नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6 भूगोल विषय का चौथा अध्याय इस पाठ की हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्षा के मौसम का समापन होने ही वाला है, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये बरसात का मौसम है अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बरसात के दिनों में जब वर्षा होती थी तब हम सभी ठंडी का अनुभव करते थे, लेकिन आज जब कभी भी आकाश से बादल छटते हैं, धूप खिलती है, उसके बाद मौसम गर्म होता है और धीरे धीरे हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित आज इस छठी कक्षा का जो चौथा अध्याय है, जिसका नाम है मौसम और जलवायु, इस पाठ की शुरुआत हम चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, बताओ तो 10 जून के दिन भारत के अलग अलग भागों में वातावरण की स्थिति इस प्रकार है। भारत के अलग अलग भागों में वातावरण की स्थिति इस प्रकार है। 3 राज्य केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के एक शहर, जैसे केरल राज्य का कोच्चि शहर, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर और उत्तराखंड का मंसूरी शहर, इन तीनों राज्यों के तीनों शहरों की एक ही समय की स्थिति, एक ही समय मतलब दोपहर के 12:30 बजे के समय की स्थिति को इस चार्ट पर लिखा गया है। और इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि कोच्चि में दोपहर के 12:30 बजे वातावरण में बादल छाए हैं। भोपाल शहर में दोपहर के 12:30 बजे वातावरण में कड़ी धूप फैली है। मंसूरी उत्तराखंड का जो शहर है, यहाँ पर 12:30 बजे दोपहर के समय में वातावरण में ठंडी हवा और हल्की धूप है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 4 शहर हैं भारत के 4 अलग अलग हिस्से से हैं। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मंसूरी शहर लगभग यहाँ पर होगा, भोपाल शहर लगभग यहाँ पर और कोच्चि यहाँ पर। मतलब पूरे भारत को के अलग अलग भागों में, एक दक्षिणी भाग, एक मध्य का भाग जो भोपाल है और उत्तर में मंसूरी, यह भाग यहाँ पर इस चार्ट में बताया गया है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप सभी से प्रश्न है कि यहाँ पर यदि एक ही समय में अलग अलग 3 परिवार के लोग कपड़े धोकर सूखने के लिए बाहर फैलाए हैं, तो किस स्थान के लोगों का कपड़ा पहले यानी जल्दी से सूखेगा? कल्पना करिए, सोचिए। यहाँ पर देखिए, 10 जून 12:30 बजे दोपहर का समय, 3 स्थान कोच्चि, भोपाल, मंसूरी। कोच्चि में आसमान में बादल छाए हैं, भोपाल में वातावरण में कड़ी धूप फैली है और मंसूरी में वातावरण में ठंडी हवा और हल्की धूप है। तो कहाँ के लोगों का कपड़ा शीघ्र और जल्दी से सूखेगा? जहाँ पर ज़्यादा धूप होगी। धूप कहाँ पर है? भोपाल में, यानी वहाँ पर धूप है तो वहाँ पर जो कपड़े फैलाए गए हैं, उस कपड़े में जो पानी है उसका वाष्पीभवन धूप के कारण जल्दी होगा और वहाँ का कपड़ा जल्दी सूखेगा। अब हम इसी चार्ट से संबंधित आपसे अगला प्रश्न करते हैं कि क्या इन तीनों जगहों के मौसम में जो स्थिति है ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या उत्तर होगा? नहीं ना? हाँ, कुछ टाइम के बाद मौसम बदलेगा। कभी कभी मौसम में शीघ्रता से ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे तेज धूप हुई, सुबह हुआ, सूर्य निकला, तेज धूप हुई और कुछ टाइम के बाद अचानक ही आकाश में बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। क्या हुआ? जब धूप था उस समय का मौसम गर्म और जब वर्षा होने लगी तो उस समय का मौसम क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो हम चलते हैं, जानते हैं मौसम किसे कहते हैं।
किसी विशिष्ट स्थान की उस समय की जो वातावरण की स्थिति होती है उसे ही मौसम कहते हैं। एक बार यहाँ पर देखिए, मौसम की परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको याद कर लेंगे। किसी स्थान के विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है उससे मौसम कहते हैं। यह जो मौसम है, यह मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें बदलाव होता रहता है। आप लोगों ने प्रत्येक दिन के मौसम को अलग अलग अनुभव किए होंगे। जैसे सूर्योदय जब होता है, सुबह के वक्त ठंडा अनुभव हम करते हैं। जैसे ही दोपहर होता है, आकाश में तेज धूप खिलती है, पर्यावरण गर्म होता है, हम गर्मी का अनुभव करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे संध्या काल होता है, फिर धीरे धीरे मौसम ठंडा होता है। मतलब एक ही दिन में हम 3 अलग अलग प्रकार के मौसम का हम अनुभव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताओ तो इस समय जहाँ पर भी आप हो, या तो मुंबई शहर में या तो अपने गांव में हो, बताओ तो आप जिस स्थान पर हो वहाँ की स्थिति। क्या सुबह ठंड थी? इस समय जहाँ पर जिस स्थान पर हो, आप गांव में हो या शहर में हो, क्या सुबह ठंड थी? दूसरा, दोपहर में गर्मी लग रही थी? क्या अभी जो दोपहर का टाइम हो चला है, होने वाला है, क्या इससे आपको गर्मी लग रही है? क्या दोपहर में अचानक बरसात हुई? इस समय जहाँ पर आप हो उस समय क्या दोपहर का समय है? क्या इस समय बरसात हुई? तड़के ठंडी हवा चल रही थी? या सुबह तड़के मतलब सूर्योदय से पहले जो भोर का समय रहता है उसको तड़के बोलते हैं। क्या सब तड़के में ठंडी हवा चल रही थी? जहाँ पर इस समय हो आप, वहाँ पर क्या सुबह के समय, भोर के समय ठंडी हवा चल रही थी? और इसके आज के पहले वाले दिन में शाम के समय आसमान में बादल छा गए थे? क्या आज के पहले वाले दिन शाम के समय में आकाश में बादल छाए थे? या और शाम के बाद जब रात आई तो क्या रात में बहुत सुंदर चांदनी फैले हुए थे? बहुत सुंदर चांदनी फैले हुए थे मतलब चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहा था और चंद्रमा का प्रकाश पूरे पर्यावरण में फैला था। क्या ऐसी स्थिति थी? हवा के भी मस्त झोंके चल रहे थे? क्या रात के समय में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी? इन सब प्रश्नों को थोड़ा गौर करिए और सोचिए। अब हम चलते हैं मौसम का जो दूसरा भाग है, अध्याय में बताया गया है जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी प्रदेश की लंबे समय तक मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका जो औसत होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। किसी विशिष्ट प्रदेश के लंबे समय के अंकन के बाद मौसम की जो औसत स्थिति होती है उसी को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी पूरे प्रदेश का, पूरे क्षेत्र का एक होता है और जलवायु जल्दी बदलती नहीं है। जलवायु के बदलने का अनुभव हम और आप नहीं कर सकते हैं। जलवायु के बदलने का अनुभव जो जलवायु या मौसम विभाग से संबंधित जो जानकार लोग रहते हैं, लंबे समय तक गहन अध्ययन करने के बाद तब वो जलवायु का परिवर्तन समझ पाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बार, जलवायु की परिभाषा आपको इसको याद रखना है। किसी विशेष प्रदेश के मौसम की दीर्घकालीन औसत स्थिति को उस प्रदेश की जलवायु कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए आप सभी, किसी विशिष्ट प्रदेश के मौसम की दीर्घकालीन औसत स्थिति को उस प्रदेश की जलवायु कहते हैं। तो ध्यान दीजिए आप सभी, ये जो एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि मौसम और जलवायु क्या है। तो जो मौसम है इनका हम अनुभव सहजता से कर लेते हैं, लेकिन जलवायु के बदलने का अनुभव हम सहजता से मतलब आसानी से नहीं करते हैं। मौसम एक ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करें इस मुंबई शहर की, तो मुंबई शहर में कांदिवली का मौसम अलग हो सकता है, सांता क्रूज का अलग हो सकता है, अगर नालासोपारा के क्षेत्र में जाए तो वहाँ का अलग हो सकता है। लेकिन हम जलवायु की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र की जलवायु एक होगी। और मौसम
जल्दी से बदलता है उसका अनुभव हम कर सकते हैं, जलवायु के बदलने का अनुभव हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। मौसम सतत निरंतर बदलता रहता है। दिन के अलग अलग समय का मौसम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जलवायु पूरे क्षेत्र की और पूरे समय की 24 घंटे की एक ही होती है। और इसके अलावा और भी कुछ जलवायु और मौसम में अंतर है। यहाँ पे देखिए, मौसम वातावरण की अल्पकालीन स्थिति है, मतलब जल्दी जल्दी मौसम बदलते हैं। जलवायु मौसम की दीर्घकालीन स्थिति है। जलवायु मौसम के लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद उसकी औसत स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। मौसम का बदलाव हमें सहजता से अनुभव होता है। मौसम बदलता है, मौसम बदला, ठंडा हुआ, जलवायु ठंडी हुई, पर्यावरण ठंडा हुआ तो हमें सहजता से ठंडेपन का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही गर्म होता है तो गर्मी का अनुभव होता है, तो ये हमें सहजता से अनुभव कर सकते हैं। जलवायु का बदलाव हमें पता नहीं चलता है। जलवायु का बदलाव हमें पता नहीं चलता है। इसे विशेष अध्ययन, जलवायु के संदर्भ में विशेष अध्ययन करने वाले लोग ही इसके बारे में, इसके अंतर को या परिवर्तन को जान सकते हैं। मौसम एक ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जलवायु पूरे प्रदेश की एक ही होती है। मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जलवायु में दीर्घकाल के बाद परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि जानते हैं बच्चों आप सभी कि कई बार ऐसा होता है, हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो ऐसा हम देखते हैं कि जहाँ से हम चले वहाँ पर तो बारिश नहीं होती है, एकदम जमीन पूरी सूखी सूखी दिख रही थी। लेकिन कुछ ही दूरी पे चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद देखते हैं कि हम जमीन में जगह जगह पे जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पर बारिश हुई है। और इसके साथ ही जब जैसे उस क्षेत्र, बारिश के क्षेत्र में हम पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का मौसम ठंडा है, लेकिन जहाँ से हम चले थे वहाँ का मौसम गर्म था। इसके अलावा यदि हम कांदीवली में हैं, बोरीवली में हैं और कभी कभी फ़ोन आता है, हमारे जो रिलेटिव हैं या तो जो पहचान वाले लोग हैं मुंबई के अलग अलग भागों में हैं, तो फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे बातें होती है कि भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे तो धूप है। तो इस प्रकार जो मौसम है वह अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम जलवायु की बात करें तो जलवायु पूरे महाराष्ट्र की, पूरे क्षेत्र की एक ही जलवायु होती है। तो जलवायु और ये जो मौसम में अंतर है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का। और इसके साथ ही साथ मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, इन बातों को आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है, जिससे कि जो आने वाला जो अगला अध्याय है वह अध्याय इसी पर निर्भर है। जब इस बात को आप जानते रहोगे तो अगले अध्याय के बारे में जो आपको जानकारी दी जाएगी वह भी बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।